हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे पूरे कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, वहाँ से हम सब्जी मंडी भी गए थे और मैंने मंडी में दिखाया था कि भुसावल में कितनी बड़ी सब्जी मंडी है और कैसी कैसी सब्जियाँ इन दिनों आ रही हैं। फल और सब्जियाँ सीज़न के हिसाब से आती जाती रहती हैं और जो मतलब हर शहर में अपना ना कुछ अलग ही रहता है। जैसे कहीं कहीं पर कोई सब्जियां अभी भी मिल रही हैं, कहीं यहाँ भुसावल में वो सब्जियां आके जा चुकी हैं। मौसम के अनुसार ही चलता रहता है। तो अब यहाँ पर हो गई है काफ़ी तेज़ गर्मी और गर्मियों में सबसे ज़्यादा सेहतमंद है मौसम्बी का जूस। तो मैं मौसम्बी का जूस बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा रसीली नहीं है ये, लेकिन फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़े से मीडियम साइज़ के ही हैं, ना बहुत छोटे हैं ना बड़े। तो मैंने यहाँ पर 5 ये जो मौसम्बी है ना, इनको कट किया है। पहले मुझे लग रहा था कि 2 मौसम्बी में शायद 1 गिलास जूस तैयार हो जाएगा, लेकिन जूस बनाते वक्त मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कम है। तो 5 करीब लेंगे मौसम्बी का लिया था। मतलब मैंने 4 ही काटी थी और इस तरीके से बीच में से पीस कट कर लिए हैं। पहले से धुल लिया है मौसम्बी को और सिट्रस जूसर में रख करके जूस बनाएंगे। जो सिट्रस जूसर में जूस बनता है उसका टेस्ट बहुत ही नेचुरल लगता है। मतलब उसमें रेशे और बीजे वगैरह कुछ भी पिसते नहीं हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब हम कोल्ड प्रेस में डालते हैं, जैसे कल मैंने शोम के लिए अनार का जूस बनाया था, उसमें बीजे पिस गए थे, तो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है जूस में। और सिट्रस जूसर में ये रहता है कि बीजे पिसते नहीं हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, सिट्रस में सेपरेट हो जाता है पल्प और बीजे वाला हिस्सा। और मौसम्मी, संतरा, ये सारे जूसेस। सुबह की शुरुआत हमने सोची है कि अब जूस से किया जाए। तो कल मैंने बनाया था बीटरूट का जूस, उसके पहले बनाया था लौकी का जूस। अब कंटिन्यू यही चलेगा। अगर कोई सब्जियां नहीं भी है ना, तो मैं पालक और धनिया पत्ता ही पीस के जूस बना लूँ, लेकिन मैं अब जूस ही सुबह बनाया करूँगी। सुबह अब गर्मी भी शुरू हो गई है, तो चाय अब मैं धीरे धीरे अपनी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन चाय नहीं छूट रही है। चाय पी चुकी हूँ मैं सुबह। चाय पीने के बाद ही तो फिर बाकी के सारे काम होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ मैं कि शाम वाली तो छोड़ ही दूँ, सुबह से ही काम चला लूँ। तो यहाँ पर अभी सबसे पहला 1 गिलास तैयार हुआ है। जिससे ही मुझे, जैसे मैंने 4 पीसेस जो कट करके निकाल डाले और 1 गिलास जब बनाया, तभी मुझे लगा था ना, जो मैं बोल रही थी कि फिर मैंने 5वीं भी काट ली थी। तो इस तरीके से जूस रेडी हो चुका है और इसमें मैंने किसी तरह के कोई मसाले मिक्स नहीं किए हैं, जैसे नमक या कुछ भी मसाला, काला नमक, चीनी या कुछ जीरा पाउडर। क्योंकि मुझे मौसम्मी का जूस एक ऐसा जूस है जो ओरिजिनल टेस्ट में अच्छा लगता है। बाकी में अच्छा लगता है नमक वमक मसाले डाल करके, इसमें बस जैसा है वैसा ही चाहिए। और मैंने सुबह सुबह आज आलू उबालने रखे हैं और इसी के साथ 2 शकरकंदी भी डली हुई थी बेचारी। तो मैंने कहा इनका भी कल्याण किया जाए। मतलब ये बॉईल हो जाएंगी तो जैसे तैसे इनका यूज़ हो ही जाएगा। रखी रहेंगी, कभी फ्राई कर लो या फिर इसको दूध में डाल लो खीर जैसा, मतलब बॉईल करना था, वरना ये 2 कच्ची फ्रिज में रखी हुई थी। तो फिर मैंने आलू के साथ में इन्हें भी निपटा लिया है। फ़िलहाल अभी बना नहीं रही हूँ, अभी सिर्फ उबले हुए आलू, 4 उबले हुए आलू को छिलका निकाल करके यूज़ कर रही हूँ। बाकी 2 शकरकंदी और 2 आलू ये हम हटा के रख लेंगे, बाद में यूज़ करूँगी मैं। और आज जो मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल है, लेकिन काफ़ी टेस्टी है। और बचपन में हमारी मेमोरी, उबले हुए आलू कभी भी घर में अगर रखे हुए मिल गए, पहले तो होते ही नहीं थे। जो चीज़ के लिए मम्मी लोग उबालती थी वही काम के लिए ही होता था और वो चीज़ बन जा रही होती थी। कभी अगर धोखे से भी हाथ लग जाए तो हम लोग ऐसे नमक, मिर्च, प्याज, टमाटर सब मिक्स करके फिर वो चोखा जैसा बनाकर खाते थे। वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारी सब्जियों का स्वाद एक तरफ और इस आलू के चोखे का स्वाद अलग ही रहता है। तो बना रही हूँ मैं चोखा, जिसके लिए मैंने 4 उबले हुए आलू को छील के मैश कर लिया, हाथों से ही फोड़ लिया रफली। और इसके लिए एक प्याज को एकदम बारीक काटी है, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्ची। और इसके साथ बहुत ही बेसिक से मसाले डालेंगे, जिससे इनका ही टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आए। तो यहाँ पर जो प्याज काटी एकदम बारीक, उसको हाथों से जब भी आप रगड़ के डालो तो वो खुल जाते हैं सारे पीसेस। और टमाटर बारीक कटा हुआ, ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और हाँ, इसमें डाला है थोड़ा चाट मसाला और ये डाला है चिली फ्लेक्स।
थोड़ा और तीखा चटकारा लेने के लिए, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चोखा ना लंच टाइम पे भी बहुत अच्छा लगेगा, जो हम आज लंच करने वाले हैं। और साथ ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट की हो रही है तैयारी। तो मैं बना रही हूँ सैंडविचेस। तो मैंने इनको अच्छे से प्रॉपर हाथों से मसल के मिक्स कर लिया है, मैश कर लिया है। और ब्रेड स्लाइस लेंगे 4, और इनमें हम लगाएंगे ये आलू का चोखा यानी मिक्सचर। अगर कई बार सैंडविचेस ही बनाने होते हैं स्पेशली, तो हम लोग कई बार सिर्फ चाहे सिंपल सा ही क्यों ना हो, कढ़ाई में इसको तड़का दे के छौंक लगा लेते हैं। आज मेरा मन ही था कि मुझे ये ही बनाना खाना, इसलिए मैंने ये बनाया, क्योंकि लंच में दाल राइस के साथ ये चोखा बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो आज मुझे वही खाना था, तो मैंने इसीलिए ये वाला चोखा बनाया। और फिर इसको फिलिंग करी हमने ब्रेड स्लाइस में। तो ये सैंडविचेस रेडी। इनको हल्का सा ना टैप कर लेना चाहिए, हल्का सा एकदम प्रेस कर लो ब्रेड स्लाइस को। तो ये जो आलू और स्लाइस अच्छे से पूरा इवनली स्टिक कर लेते हैं, चिपक जाता है। फिर सैंडविच जब हम पलटते हैं तो बिल्कुल भी ये बाहर नहीं आता है, वरना प्याज खुलने लग जाती है, फिर टमाटर गिरने लगते हैं। तो इस तरीके से जब आप पूरा अच्छे से एक ब्रेड स्लाइस में पूरा अच्छे से फैला दो, फिर दूसरी ब्रेड से इसको प्रेस कर दो, तो वो चिपक जाते हैं आलू का मसाला। और घी लगा करके दोनों साइड पलट करके ग्रिल पैन में मैंने इसको टोस्ट कर लिया है। तो ये सैंडविचेस बना रही थी। तो नाश्ते की तैयारी इसी तरह से थी कि पहले सैंडविचेस बन जाएंगे नाश्ते के लिए, और फिर यही चोखा लंच टाइम पे यूज़ होगा। मतलब सब्जी क्या बनानी है तो इसका कोई टेंशन नहीं है। आज सब्जी ऑलरेडी यही सब्जी है जो बन गई है, चोखा। हाँ जी, और इसके साथ में भी कुछ बनाऊंगी जो कि और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये इस तरीके से एक एक स्लाइस सेक लेंगे। ग्रिल पैन चाहे जितने भी बड़े हों, पर मैंने नोटिस किया है कि हीट जो है गैस पे सेंटर पे आती है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर अच्छा सेकना है, तो एक एक करके ही सेकने में, हल्का सा प्रेस करते हुए और पलट करके सेक लो, तो वो अच्छा सेकता है। कई बार अगर आप दोनों बगल बगल रख दो ना, तो आधे आधे से अच्छे से सेकते हैं। मतलब वो थोड़े थोड़े से उनको आँच बराबर से सेंटर पे ही जाती है ना, इस वजह से। या फिर वो चारों तरफ रखे हों तो फिर एक दूसरे को यहाँ से वहाँ घुमाते फिरो। तो ये दो दो करके, मतलब एक एक करके फिर चारों सिक गए हैं फाइनली। और फिर इसको पीसेस कट कर लेंगे। कास्ट आयरन का तवा हो या फिर कास्ट आयरन ग्रिल पैन, इनमें जो ब्रेड स्लाइस सिकती हैं सैंडविचेस, इनमें क्रस्ट बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी बहुत होती हैं जो ब्रेड स्लाइस होती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए सैंडविच टोस्टर है मेरे पास, इलेक्ट्रिक वाला भी और वो गैस वाला भी है जिसे हम फ्लिप करके सेकते हैं हाथों में पकड़कर, वो भी है मेरे पास। लेकिन फिर भी मुझे सैंडविच का मज़ा इन तवों पे ही आता है, चाहे वो ग्रिल टोस्ट हो चाहे नॉर्मल तवा हो। तो ये देखो पीसेस भी कट हो चुके हैं और प्लेटिंग भी कर ली गई है। तो ये सैंडविचेस तैयार। आज की फ़ोटो सेशन के लिए ज़्यादा देर नहीं लगी है। जैसे ही सैंडविचेस के पीसेस कट हुए, शुभम को हमने आवाज़ दी, आ जाओ शुभम, चलो तैयार है नाश्ता। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आलू को आप जैसे छौंक लगा के करो तो फिर उसमें ऑयल घी होगा, फिर आप उसको सेकोगे भी। लेकिन ये जो है ना, इसमें बिल्कुल लेस ऑयल, मतलब लेस ऑयल नहीं, विदाउट ऑयल जो आलू का चोखा है, बस घी में सेकना है। तो ये काफ़ी टेस्टी है और मज़ेदार सा नाश्ता है। लंच के लिए बहुत सिंपल सा बनाने वाली हूँ मैं, तूर दाल तड़के वाली। तो तूर दाल मैंने ली है एक बोल में और इसे धुल लिया है 1-2 बार। अब फटाफट से इसको छौंक लगा लेते हैं। तो कुकर में मैंने डाला है सरसों का तेल, फिर इसमें डाले हैं जीरे, बारीक कटी हुई लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। बस सिंपल सा तड़का लगाया है और इसमें मैंने मेथी का दाना जानबूझकर डाला है और हींग भी डाली है और हल्दी पाउडर डाली है। अब ये जो धुली हुई तूर दाल है ये डाल दी है कुकर में। इसको क्या करेंगे, नमक के साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। जो मैंने जानबूझकर डाली है ना मेथी दाना, वो इसलिए डाला है क्योंकि मेथी दाना दाल के साथ अच्छा बॉईल हो जाता है और इसी तरीके से हम इसको इनटेक करते हैं, खाने में यूज़ हो जाता है, मतलब हमारी फैमिली में स्पेशली। और मुझे भी मतलब अलग से ऐसे मेथी दाना भिगो के चबा के पानी में खाने में वो सब करना नहीं पड़ता। मतलब मेथी का 1 चम्मच रोज़ का यूज़ हो जाए तो मैं दाल में ही डालती हूँ और सब लोग खा लेते हैं। और तूर दाल हो या कोई भी दाल हो, हम लंच टाइम पे दाल ज़रूर रखते हैं। और मतलब बच्चों को भी बोलती हूँ शुरू से ही, वो लोगों को भी आदत है तो खाते हैं सब दाल, हर तरह की दाल, चाहे कोई सी भी दाल हो। यहाँ तक कि मुझे लगता है अगर हमारे घर दाल ना बने ना, जैसे कल छोले भटूरे बन गए थे तो दाल नहीं बनी थी, तो ऐसा लगता है हमने कितने दिनों से दाल नहीं खाई। जबकि परसों दाल बनी थी जब बैंगन की सब्ज़ी बनी थी, पर रोज़ दाल
मतलब अच्छा लगता है, खाने में पूरा लगता है। और फिर छोटे कुकर में चावल धुले हैं और इसमें नमक और घी डाल के, पानी डाल के, अभी गैस ऑन नहीं की है, सिर्फ रखा है। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं कुकर में चावल पका रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं रेगुलर पतीले में बना ले रही थी क्योंकि थोड़े से चावल बनाने होते थे, 1 मुट्ठी चावल। अब आज चपाती नहीं बननी है, दाल राइस और चोखा खाएंगे हम लोग लंच में, इस वजह से मैंने फिर छोटे कुकर में चावल रखे हैं। और फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ मैं एकदम ठंडी सख्त दही। तो सबसे पहले हम दही को पीसेस कट कर रहे हैं, दही ऐसे कट रही है और इसको हम किसी भी बोल में लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी वाला है आइटम। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, पराठे के साथ, लंच टाइम पे बना सकते हो या डिनर टाइम पे। दही में हमने नमक डाला है, जीरा पाउडर डाला है या फिर रायता मसाला डालो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब इसको अच्छे से पूरा फेंट लेंगे। दही एकदम गाढ़ी ली है मैंने, आप पतला करने के लिए पानी भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली है। तो ज़्यादा गाढ़ी दही अच्छी लगती है खाने में। तो दही अच्छे से फेंट लिया है नमक और मसालों के साथ। इसके लिए हमें एकदम बारीक कटी हुई प्याज चाहिए या फिर पतला पतला कटा हुआ लंबा वाला प्याज हो ना, मोटा वाला बीच का नहीं। तो मैंने बारीक काटी है प्याज और हरी मिर्ची बारीक काटी है। साथ ही मैंने अदरक को भी छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। ये जो अदरक है ये मुझे दही के साथ बहुत ज़्यादा वाली टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने डाली है। किसी को नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। अब तड़के पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम किया है। इसमें डाले हैं राई, जीरा, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज। अब अच्छे से पहले सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए भून लेंगे। प्याज का कलर भी चेंज हो जाए प्लस प्याज अच्छी फ्राई भी हो जाए, है ना। तो इसलिए आँच को धीमी रखें और इसमें हींग ज़रूर डालें। मुझे अभी भी याद आया, हींग तो रह ही गई भाई, तो डबिया उठाई फिर हींग डाली। और हींग के तड़के के बिना तो तड़का ही नहीं है। और अब प्याज का कलर आप देख रहे हो अच्छा सा सुनहरा सा हो गया है, गोल्डन। अब इस टाइम पे हम गैस भी बंद कर देंगे और गरम है हमारा तड़का पैन। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर और चुटकी भर लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए, क्योंकि हम चिली फ्लेक्स भी डाल चुके हैं, प्लस हमने हरी मिर्ची भी डाल ली है ना। तो ये सारी चीज़ें तैयार। तो ये जो तड़का है ना, इसको हम डालेंगे फेंटी हुई दही में। इसको आप लोग क्या बोलते हो, प्याज वाली दही, तड़के वाली दही, क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताना। ये एक ऐसा आइटम है यार, घर में कोई सब्ज़ी नहीं है, सपोज सुबह के नाश्ते में क्या बनाओ, पराठे के साथ बना लो, हर कोई बहुत शौक से खाएगा। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और हाँ, काला नमक ज़रूर डालना। दही का कोई भी आइटम नमकीन जो बनाते हैं हम, उसमें काला नमक ज़रूर डालते हैं, जिससे रायते में जान आ जाती है। अब इस तड़के को धनिया पत्ते के साथ पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर देंगे और ये तड़के वाली दही तड़का प्याज का रायता ये तैयार है। इसके ऊपर गार्निश करने के लिए आप बूंदी भी डाल सकते हो, बहुत करारी करारी सी अच्छी लगती हैं, या फिर थोड़े से मखाने घी में भूनकर इसके ऊपर डालना। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि बस मत पूछो, बहुत बढ़िया लगता है। मखाने का रायता बन जाता है। बट मैंने इसको प्याज का ही रहने दिया है, आज इसका ज़्यादा संगम नहीं किए ना बूंदी ना मखाने, नॉर्मल प्याज के साथ, क्योंकि ये मुझे खाना है। अगर किसी और को खिलाना होता तो मैं ज़रूर मखाने डालती, बूंदी डालती, मुझे ऐसे भी पसंद है। अब यहाँ कुकर खोला है, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया और ये बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली दाल भाई जान है लंच के लिए। और चलो बाकी की जितनी भी दही बची है, क्योंकि हमारा तो दही तड़का बन गया। हमारे शुभम दही के रायते नहीं खाते हैं, दही मतलब बहुत शौक से नहीं खाते रायते या तड़का दही, कुछ भी बनाओ मम्मा बस ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। तो शुभम को पसंद है मीठी दही, तो चाहे वो दही भी खाता है तो मीठी वाली, या फिर उसके लिए लस्सी मैं बना के रखती हूँ। तो डेली का भी हमारी रूटीन में है। तो चूँकि लगे हाथ तो सारा काम सुबह के समय निपटते जाते हैं ना, तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नहीं शुरू होता है कि ये करना है वो करना है। तो लगे हाथ ही मैं लंच टाइम पे ही ये दही फेंट करके इसमें थोड़ी सी चीनी, और ज़्यादा चीनी नहीं डालती, और रोज़ सिरप डाल करके बस ये फेंट करके रख दिया। अब हम जब भी इनको भूख लगे, अपने भूख नहीं मतलब जब इनका मन करे भूख के लिए तो खाना है तो बस अपना निकालो गिलास में डालो, तो ये तैयार।
तो ये लस्सी ढक करके फ्रिज में रख दी है मैंने, या खाने के बाद मन करे तो लें, क्योंकि मैं तो नमकीन वाली दही खाऊंगी, शुभम ये वाली दे लेता है, या कभी कभी वो खाने के साथ में भी पसंद करता है, कभी खाना खा लेगा फिर बाद में कुछ मीठा खाना है तो उसको लस्सी। और यहाँ कुकर मैंने बीच में अभी ऑन किया था, तो यहाँ स्टीम निकल चुकी है। अब चावल बिल्कुल खिले खिले तैयार है। तो आज हमारा बहुत ही सिंपल वाला लंच है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो ये प्याज का तड़के वाला रायता है, और साथ में है आलू का चोखा और गर्मा गर्म दाल, और इस दाल के ऊपर डालो 2 चम्मच भर के घी, और बस फिर कुछ नहीं चाहिए, हो गया लंच। मतलब ऐसा दाल चावल वाला खाना, और सच्ची में ये रोज़ भी मिले ना तब भी दिल नहीं भरता। और कुछ भी मसाले वाली सब्जियां हों, जैसे सपोज़ कि तुमने कल छोले खाएं, तो आज अगर आप छोले खाने बैठो तो आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, खा तो लोगे पर शौक़ से नहीं। पर दाल में वो पावर है कि जब आपने कल भी खाई हो तो आप आज भी खा सकते हो। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो, है ना? एक अलग ही स्वाद रहता है। और गर्मा गर्म चावल है, तो हमारी बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाली लंच थाली तैयार। देखो मैं आज ना राजमा बनाने का सोच रही थी, इसीलिए मैंने नहीं बनाया कि कल ही तो छोले खाए, मतलब राजमा भी अलग चीज़ थी, लेकिन ऐसा लगता है कल ही तो छोले खाए थे, आज सिंपल वाला खाना खाएंगे, शुभम को बोल रही थी मैं। तो बस आज मैंने यही बनाया है, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट टाइम पे जानबूझकर बनाया था ये चोखा कि एक पंथ दो काज हो जाए, एक ही बार में निपट लो मीनू तुम नाश्ता का भी काम हो जाए, खाने का भी हो जाए, और दाल चावल कुकर में पक गए और बस हो गया काम। आज बड़ा जल्दी से मेरा काम निपट गया था, मैं बड़ी खुश थी। ऐसा बहुत कम मुझे मिलता है मौका, ज़्यादा इधर उधर के काम नहीं थे रसोई में। और फिर बस हो गई है किचन क्लीनिंग। और ये जो तड़का रायता है ना, गर्मियों में रात के समय में भी खिचड़ी के साथ बहुत पसंद है मुझे। अगारो ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में 2 गिलास पानी गर्म करने रखा। दिसानो पास्ता लिशियस एल्बो पास्ता हाफ कप इसमें डाल करके बॉईल करेंगे। ये दुरुम वीट से बना हुआ है, नमक साथ में डाल देंगे और ढक करके इसको उबाल लेंगे। जब ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी बस गैस बंद कर देंगे और छान करके साइड में रख लेंगे। अब उसी पैन में हम तेल गरम करेंगे, बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक, सबको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पतला लंबा कट किया हुआ प्याज डाल करके फ्राई करेंगे। हाफ कप इसमें हरी मटर डालेंगे ताज़ी, और इसको ढक करके अच्छे से पका लेंगे। जब मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर के साथ में ही इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। टोमेटो प्यूरी डाल करके नमक भी डाल देंगे, जिससे टमाटर और ये मटर वगैरह सब अच्छे से पक जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। ढक करके पका लिया है, और बस अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी पास्ता, और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर पाउडर, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बच्चों की पसंद की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। जब अच्छे से मिक्स करके भून लिया फिर लास्ट में डाला ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स कर दिया। तो ये है हमारा इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मटर डाल करके ये मैक्रोनी खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाओ या बच्चों के लंच बॉक्स में दो, कभी भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।